मम्मा भूख लगी है। तो मम्मा क्या कहती है, बेटा बना लो ना, तुम खा लो, तुम्हें दिया तो है, तुम्हें दिया तो है, बनाओ खाओ। तो नहीं नहीं मम्मा, हम कैसे बनाएंगे, ये तो सब ऐसे ही है, ये तो सब ऐसे ही है। भगवान से प्रेम कैसे करें, आई लीव यू से आई लव यू कैसे बने, उसके लिए भगवान ने क्या दिया है, लव लेटर। चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं भगवान, परंतु हम क्या करते हैं, हम 3 गुणों के कारण सुन नहीं पाते। जब भगवत गीता हम पढ़ेंगे ना तो 3 गुणों की चर्चा आती है उसमें। उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने कहा कि मुझे तिरुपति जी से भेजा है मेरे गुरुदेव ने, और आपके बारे में बोला है कि आपसे प्रश्न का उत्तर लो। कि संसार के छोटे मोटे लोगों को मत देखो जो तुम रोज मिलते हो उनसे, जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, ये कहते हैं वो कहते हैं तुमसे कि देखो वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, संसार में ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनको मत देखो। जो बड़ी मछली है, मतलब जो नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो हमने इतनी बढ़िया कथाएं सुनी आज भागवत प्रभु के मुख से, और निश्चित रूप से हम सब के हृदय में भगवान की कोई प्रेममयी छवि बनी होगी कि हाँ भगवान इतने प्यारे हैं, और वो अपने भक्तों से क्या करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। हर लीला में हमने यही देखा कि भगवान अपने भक्तों के ऊपर आंखें गड़ा के बैठे हैं कि कब मेरा भक्त मुझे याद करे और कब मैं उसकी तरफ जाऊं, कब मैं उसको अपना प्रेम प्रदर्शित करूं खुद। वो तो कर ही रहा है मुझे, वो तो करता ही है, पर मैं भी उसको प्रेम करूं। तो 2 चीजें हैं, हम कहते हैं लव, दिस इज अबाउट लव, प्रेम। लव के अंदर क्या होता है, लव के अंदर चॉइस होती है। क्या होती है, चॉइस। चॉइस का मतलब क्या है कि मैं प्रेम करूं या मैं प्रेम ना करूं। तो 2 तरह के लोग होते हैं संसार में। एक ये चॉइस लेके चलते हैं कि मैं भगवान से प्रेम करूं, और एक ये चॉइस लेके चलते हैं कि मैं भगवान से प्रेम ना करूं। 2 ही प्रकार के भक्त, 2 ही प्रकार के लोग हैं पूरे वर्ल्ड में। अगर हम डिवाइड करते हैं ना, वैसे अलग अलग लोग अलग अलग डिवाइड करते हैं कि ये इंडिया में रहने वाले लोग हैं, ये अमेरिका में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, फिर उनके अलग अलग कास्ट है, ये इस कास्ट के हैं, ये उस कास्ट के हैं। तो ये अलग अलग लोग, ये मनुष्य हैं, ये जानवर हैं, ये इस तरह से अलग अलग डिवाइड करते हैं। परंतु अगर हम बात करें ब्रॉड टर्म्स में, एक स्पिरिचुअल एंगल से बात करें, तो 2 ही तरह के लोग हैं, केवल 2 तरह के। एक जो जिनका भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, और एक जो भगवान से प्रेम करना नहीं चाहते। तो देखो, जो भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो उनकी तो हम सुनते ही हैं कि हाँ भाई भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, वो भगवान से प्रेम करेंगे और आगे भगवान को प्राप्त करेंगे। तो बात आती है उनकी जो भगवान से प्रेम करना नहीं चाह रहे, अभी नहीं चाह रहे। तो ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई प्रोसेस होना चाहिए ना, कि जो एक तो होता है आई लव यू गॉड, चॉइस क्या है, आई लव यू गॉड एक चॉइस है, और दूसरा चॉइस क्या है, आई लीव यू गॉड। आई लव यू गॉड एंड आई लीव यू गॉड। तो लव यू गॉड तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई लीव यू गॉड वाले आई लव यू गॉड में कैसे आएंगे, उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या अरेंजमेंट है? उसके लिए अरेंजमेंट है ये मटेरियल वर्ल्ड जहां हम रह रहे हैं। आप कहोगे ऐसा क्यों, ये कैसे? ये मटेरियल वर्ल्ड में तो चारों तरफ क्या है, केवल मटेरियल एल्यूरमेंट्स हैं, हमें अट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें हम भगवान से प्रेम कैसे करेंगे? एक्चुअली इसके लिए एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूं जो हम सबके घर में होती है। बचपन में मम्मा ने कहा अपने बच्चों से कि आओ बच्चों, तुम्हें कुछ बना के खिलाती हूं, आओ।
पर बच्चों ने कहा नहीं 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 मम्मा, हमें नहीं खाना। बोला क्यों? हमें घर घर खेलना है। क्या खेलना है? हमें घर घर खेलना है, घर घर खेलना है। जिद करने लगे बच्चे बार बार। तो मम्मा ने कहा अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हें बना के देती हूं ना, तुम क्यों अपने आप से कर रहे हो? मैं सब कर रही हूं तुम्हारे लिए, मैं हूं, आई एम फॉर यू ओनली। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं करती हूं तुम्हारे लिए। और नहीं 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 मम्मा, मम्मा हमें घर घर खेलना, हमें घर घर खेलने दो ना। मम्मा क्या करेगी? ठीक है भाई, खेलो और देखो, खेलो और देखो। तो मम्मा क्या करेगी? आपके लिए किचन सेट लाएगी कि लो भाई, ये कुकर है प्लास्टिक का, ये कढ़ाई है प्लास्टिक की, ये कड़छी है, ये गैस है, सब आपको प्लास्टिक का लाके दे देगी। अब क्या होता है? बच्चे घर घर खेलते हैं, एक मम्मा बन जाती है, एक पापा बन जाता है, हैं? मम्मा पापा को फोन करती है, हैं? पत्नी पति को फोन करती है, कब आओगे घर? तो कहता है बस आ रहा हूँ, जल्दी आओ, बच्चे भूखे हैं, खाना लगा रखा है, सब साथ खाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है। घर घर खेलते हुए बच्चे, आपने देखा होगा, बिल्कुल उसमें एनग्रॉस हो जाते हैं। वो कुछ नहीं उनको सुध बुध रहती। हाँ चलो चलो अब खाना बनाते हैं, चलो सब्जी काटो, वो सब्जी काट रहे हैं, सब खाना बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, चलो आ गए, सब आ गए, घर पे आ गए, चलो अब सब लोग क्या करो, खा लो, सब लोग मिलके, हाँ बैठ के सबने खा लिया, बहुत बढ़िया, हाँ हाँ बहुत हो गया, चलो वेरी गुड। ठीक है, पति घर से काम भी करे आया, पति ऑफिस में काम भी करे आया, घर में बच्चों की पढ़ाई भी हो गई, सब कुछ हो गया, सारा संसार वहीं पे हो गया। अब क्या होता है? अब उनको भूख लगती है रियल में। क्या लगती है? रियल में भूख लगती है। अब जब रियल में भूख लगती है तो वो क्या करते हैं? किसके पास जाते हैं? मम्मा, मम्मा भूख लगी है। तो मम्मा क्या कहती है? बेटा बना लो ना, तुम खा लो, तुम्हें दिया तो है, तुम्हें दिया तो है, बनाओ खाओ। तो नहीं नहीं मम्मा, हम कैसे बनाएंगे, ये तो सब ऐसे ही है, ये तो सब ऐसे ही है, आप बता, आप दो हमें खाने को, आप ही दोगी खाने को। नहीं नहीं बेटा, तुमने सब कुछ किया, तुमने मांगा, मैंने तुमसे पूछा था पहले, तुमने मना कर दिया, तो सब कुछ है तो सही, करो अरेंजमेंट, जो करना है करो। तो बच्चे रोने लग गए। जब बच्चों के आंसू आए तो फिर मम्मा से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मम्मा ने कहा आओ मेरा लुल्लू पुल्लू, आजा बेटा आजा, लौट आया तू, कोई बात नहीं है? तो यही हमारा इस मटेरियल वर्ल्ड में हाल है। हम भगवान से अलग होके एंजॉयमेंट करना चाहते थे, हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आए, भगवान ने हमें ये दिया, ठीक है, आप ये देखो, आप क्या कर सकते हो, खेलो घर घर, नकली खाना बनाओ, नकली जॉब करो, नकली सब काम करो, नकली ही सुख को भोगो। जो सुख भी मिल रहा है वो क्या है? नकली। घर घर खेलते हुए बच्चों को लग रहा है कि हम सुखी हैं, पर वो तो नकली है। एवरीथिंग इज नकली, नॉट असली। इसलिए तो हम सब कुछ करते हुए भी मन अशांत हो जाता है, अकेलापन सा महसूस होता है कि ये क्या है। मतलब हर व्यक्ति के जीवन में ये पल आता है कि व्यक्ति सोचता है कि क्या है, अकेलापन सा महसूस होता है उसको, वो हैप्पीनेस को वो टेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि नकली है ना प्रभु जी, वो बस सोच ही रहा है। तो फिर क्या होता है? फिर वो किसी सत्संग में जाता है जहां उसको पता लगता है कि ये सब नकली है। फिर वो भगवान के पास लौटता है, फिर भगवान उसको बताते हैं कि भाई ऐसे नहीं होता, भक्त बताते हैं। फिर भगवान कहते हैं आजा मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, मैं तो तेरे हमेशा, मेरे हाथ क्या है? खुले हैं तेरे लिए। जैसे कल भी हमने बात करी थी, एक डाल पे दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी क्या कर रहा है? एक पूरे उस डाल, जो पेड़ है उसके क्या कर रहा है? फल खा रहा है, और दूसरा पक्षी उस पक्षी को देख रहा है खाते हुए। तो दूसरा पक्षी जो देख रहा है वो तो भगवान है, और हम कौन से पक्षी हैं जो फल खा रहे हैं। अब क्या होता है प्रभु जी? फल जो होता है ना, वो कभी तो खट्टा होता है, कभी कड़वा होता है, कभी सड़ा हुआ होता है, और कभी कभी लगता है मीठा है, पर वो मीठा होता नहीं है। जीवन के फल कैसे होते हैं माता जी? कभी तो हम तो खा रहे हैं और इतने एनग्रॉस्ड है खाने के अंदर कि हमें लगता है कि अरे ये वाला मीठा होगा, उसको खाते तो खट्टा है, फिर कहते नहीं ये वाला मीठा होगा, अरे नहीं इसको खाया, अरे ये तो कड़वा है।
तो ऐसे ही क्या होता है प्रभु जी, हम एक्सपेक्टेशन करते जाते हैं और हमें जो ये फल होते हैं ये ऐसे ऐसे अजीब अजीब से मिलते जाते हैं। और भगवान हमेशा हमें देख रहे हैं, क्या देखो अब ये फल खा रहा है, मैं मना कर रहा हूं उसको, मैं बोल रहा हूं मत कर, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं भगवान। परंतु हम क्या करते हैं, हम 3 गुणों के कारण सुन नहीं पाते। जब भगवत गीता हम पढ़ेंगे ना तो 3 गुणों की चर्चा आती है उसमें। तो उसमें बताते हैं कि जब तमोगुण में होता है व्यक्ति तो वो क्या करता है, वो आलस से प्रधान होता है, इतना ज्यादा लेजी होता है वो कि उसको भगवान बोल रहे हैं अंदर से, परमात्मा बोल रहे हैं, पर वो लेजीनेस के कारण वो सुनता नहीं है। फिर रजोगुण, जब व्यक्ति रजोगुण में होता है, पैशन में होता है, तो उसकी इच्छाएं इतनी जोर से बोल रही होती हैं, पैशनेट होता है वो, ये चाहिए, ये करना है, वो करना है, लाइफ में ऐसा करना है। तो भगवान जोर से भी बोले ना तो भी उसकी इच्छाएं भगवान की आवाज को दबा देती है। और जब सतोगुण में आ जाता है व्यक्ति, तब क्या होता है, वो सुख से भी बंध जाता है। सुख मतलब जो इस भौतिक जगत में ठीक है, सब कुछ तो है, घर में ये भी है, वो भी है, बच्चे भी बात सुनते हैं, बहुत कम लोगों के सुनते हैं, पर वो उन्हीं वाले लेवल पे है, सतोगुण वाले लेवल पे, ठीक है, सब हो रहा है, ठीक है, वो सतोगुण। अब वो उस सतोगुण के सुख से बंध जाते हैं, तब वो भगवान की आवाज नहीं सुन सकते। तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए गीता हमें शिक्षा देती है कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठोगे तो फिर क्या होगा, फिर हम सुन पाएंगे, समझ पाएंगे भगवान की बात को। तो भगवान हमें बुला रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान कह रहे हैं पलटो मेरे लिए, देखो मेरी तरफ और मुझसे प्रेम करो। क्या करो, प्रेम करो। जो भी हमने कथाएं सुनी उसमें हमने एक ही कॉमन पॉइंट नोटिस किया कि भक्त का भगवान से और भक्तों से प्रेम है, लव है। तो हमने क्या करना है, अगर हमारे जीवन में भी आई लीव यू का कोई एलिमेंट है तो उसको आई लव यू में कन्वर्ट करना है। फिर प्रश्न उठता है कि संसार में रहते हुए कैसे करेंगे। तो 5 मिनट में आपको एक बताते हैं कि कैसे क्या करें। तो हमारे एक बार साउथ इंडिया में तिरुपति जी का जहां मंदिर है, वहां पे एक भक्त थे रामानुज संप्रदाय के, वो गए भगवान अपने गुरु के पास और उनको बोला कि आप मतलब आपने मुझे कहा कि भाई ठीक है दीक्षा ले लो, मैंने दीक्षा ले ली, सब कुछ कर लिया, पर मैं संसार में रहता हूं, मैं संसार में रह के भक्ति कैसे करूं, अभी मैं क्या करूं, सब लोगों से मिलना पड़ता है, बहुत डीलिंग्स होती हैं, हर तरह का व्यक्ति होता है, कैसे मैं अपने संसार में कैसे रहूं। तो उन्होंने कहा कि तुम एक जगह के बारे में बताया, वहां जाओ और वहां पे एक अनंत आचार्य तुम्हें मिलेंगे, उनसे पूछो जाके, वो तुम्हें बताएंगे। तो वो गए वहां पे, अनंत आचार्य जी को पूछा उन्होंने कि भाई अनंत आचार्य जी कौन है, तो किसी ने बताया उस कमरे में बैठे हैं। तो उस कमरे में बैठ के वो गए, उस कमरे में बैठे, उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने कहा कि मुझे तिरुपति जी से भेजा है मेरे गुरुदेव ने और आपके बारे में बोला है कि आपसे प्रश्न का उत्तर लो। तो उन्होंने कहा क्या प्रश्न है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपको बताता हूं, पर आप बाहर पहले प्रसाद वगैरह का देखो, प्रसाद हो रहा है वहां, ठीक है। तो वो गए, तो उन्होंने थोड़ा सा देखा प्रसाद वगैरह हो रहा है, तो जगह खाली मिली तो वो बैठ गए प्रसाद पाने के लिए। उधर से अनंत आचार्य जी आए और वो प्रसाद की सर्विस करने लगे। तो उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति बैठा था, तो उन्होंने उनको खड़ा किया कि खड़े हो जाइए, खड़े होइए, बोले पहले सेवा करिए। क्या करिए, सेवा करिए। तो उन्होंने खड़े हो गए और सेवा करने लगे, पूरी सेवा वेवा करके सब कुछ सफाई वफाई करके सबको प्रसाद पाने के बाद वो खुद बोला आप प्रसाद पाइए। वो बैठे प्रसाद पाने, बोला प्रसाद पाने के बाद वो खड़े हुए, उन्होंने कहा क्या प्रश्न है बताओ तुम्हारा। तो उन्होंने कहा कि मैं संसार में रहता हूं, मैं कैसे रहूं इस संसार में, समझ में नहीं आता। तो उन्होंने कहा इस संसार में रहना है तो चार की तरह बनो। बोला अच्छा क्या क्या चार है। बोला पहला है बगुला, उसकी तरह बनो। दूसरा है मुर्गा, उसकी तरह बनो। तीसरा है नमक और चौथे तुम। ये कह के वो चले गए। बोला बस इतना ही मेरा उत्तर है, चले गए। अब वो कंफ्यूज हो गया, ये क्या बोल गए। अब उन्होंने कहा इतना ही उत्तर है, तो उन्होंने कहा क्या मैं इनसे बोलूं, आचार्य हैं, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। वापस आए अपने गुरु के पास, उनको सारा दृष्टांत बताया। गुरु ने कहा कि भाई, उन्होंने पूछा कि ये बोला उन्होंने,
तो मेरे तो समझ में कुछ आया नहीं। पर वो भी ऊंचे लेवल के आचार्य थे, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं समझ गया, मैं तुम्हें समझाता हूं। तो उन्होंने कहा बगुले की तरह बनो। बगुला क्या करता है कि बिल्कुल कंसंट्रेट करके बैठा रहता है, और जो पानी में छोटी मोटी मछलियां आती है ना, उनको नहीं देखता वो। जो छोटी मछलियां आती है ना, छोटी छोटी घूमती रहती है, उसको नहीं देखता। जब कोई बड़ी मछली आती है तो फट से उसको ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। तो उन्होंने कहा कि संसार के छोटे मोटे लोगों को मत देखो जो तुम रोज मिलते हो उनसे, जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, ये कहते हैं वो कहते हैं तुमसे कि देखो वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, संसार में ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनको मत देखो। जो बड़ी मछली है, मतलब जो भक्त हैं, उनकी वाणी को ग्रहण करो। क्या करो? उनकी सुनो, जो बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, जो स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहे हैं। मटेरियल नॉलेज भी नॉलेज है, परंतु स्पिरिचुअल नॉलेज इज द बिगेस्ट नॉलेज। वो हमें इस संसार के भवसागर से पार कर सकती है, हमारे मन को टेंशन से फ्री कर सकती है। तो बोलो उसकी तरह बनो, बड़ी मछली की तरह। बड़ी मछली को ग्रहण करो, भक्तों की वाणी को ग्रहण करो। तो उन्होंने कहा अच्छा। बोलो दूसरा बताया मुर्गा। मुर्गे की तरह कैसे बनूं? बोलो मुर्गे में एक क्वालिटी होती है, वो कचरे में जाता है और कचरे में से अनाज निकाल लेता है। कचरे के अंदर से अनाज निकाल के खा लेता है। इतने कचरे में भी वो क्या करता है? अनाज निकाल लेता है। बोला आप भी पता नहीं कितने कचरों में रहते हो और कितने कचरे मिलते होंगे आपको दुनिया में। क्या करो? जो अनाज मिले ना, केवल उस पर ध्यान दो, उसको निकालो, खाओ, मस्त रहो। कचरे के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो खुद भी कचरा ही बन जाओगे। फिर बोला कि ये नमक, बोला ठीक है मैं समझ गया, ये नमक की तरह बनने का क्या मतलब? बोला नमक की तरह बनने का मतलब है कि नमक क्या करता है प्रभु जी? स्वाद देता है, परंतु दिखता नहीं है। क्या करता है? नमक को घोलोगे पूरा घुल जाएगा, दिखेगा नहीं, पर स्वाद देगा। बोलो जीवन में कुछ भी करो ना, कुछ भी करो जीवन में, करो कुछ भी, मतलब अच्छा कार्य करो, भक्ति का कार्य करो, करो, परंतु क्रेडिट मत लो कभी भी। अपने ऊपर क्रेडिट मत लो। नमक क्रेडिट नहीं लेता, दिखता नहीं है वो, बस घुला और गायब हो गया। तो ऐसे ही अपना अच्छा काम करो, मतलब कहते हैं ना एक हाथ से करो, पीछे वाले हाथ को पता नहीं लगना चाहिए कि एक हाथ से काम किया, दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए कि क्या किया। तो इस तरह जीवन में कुछ भी करो ना, तो उसका क्रेडिट मत लो, नहीं तो क्या होता है? अहंकार बढ़ता है। जैसे क्रेडिट लोगे ना तो ईगो बढ़ेगा, ईगो बढ़ेगा, और ईगो ही है जो हमें भगवान से मिलने से रोकता है। तो शुरुआत इसी से करो, कुछ भी करो जीवन में क्रेडिट मत लो, सारा क्रेडिट भगवान को दो। अच्छा हुआ भगवान ने किया, बुरा हुआ मैंने किया। पर हम क्या कहते हैं? अच्छा हुआ मैंने किया, बुरा हुआ ए भगवान क्या मैं ही मिला था तुझे? बताओ मेरे साथ ही क्यों करते हो आप ऐसे? अरे भगवान थोड़ी करते, हमारे कर्म करते हैं, भगवान नहीं करते। जज थोड़ी आपको सजा देता है, जज सजा नहीं देता, हमारे कर्म सजा देते हैं। जो गड़बड़ करके व्यक्ति आया है, उसने जो गड़बड़ करी है उसके हिसाब से जज तो जजमेंट देता है, और अगर कोई अच्छा काम करके आया है तो रिवॉर्ड देता है। तो भगवान तो परमात्मा के रूप में जज की तरह बैठे हैं। अगर आप कुछ करोगे, अच्छा कार्य मतलब करोगे, भक्ति कार्य करोगे, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर भौतिक कार्य में ही लिप्त रहोगे तो इस संसार में ही गुप्त हो जाओगे। तो कैसे बनो? इस नमक की तरह। और चौथा क्या बताया? अपनी तरह, खुद की तरह बनो। तो उन्होंने कहा खुद की तरह, मेरी तरह का मतलब क्या है? बोला मेरी तरफ का मतलब यह है कि अपने बारे में आखिरी में सोचो। अपने बारे में तुमने क्या किया? तुम बैठ गए पहले, मैंने तुम्हें खड़ा किया, तुम खड़े हो गए, तुमने मेरी बात मानी, और तुमने सब कुछ पहले सेवा करी, उसके बाद फिर अपने लिए किया। तो अपने बारे में सबसे आखिरी में सोचो, पहले सबके बारे में सोचो, सबका भला करो, अपना भला खुद अपने आप हो जाएगा। और सबसे बेस्ट भला किसी भी व्यक्ति का क्या है? उसको कृष्ण भक्ति दो। क्या दो? कृष्ण। इससे बड़ा कोई भला नहीं है। ना तो हॉस्पिटल खुलवाना, ना स्कूल खुलवाना, ना कोई दुनिया में कुछ भी कार्य, वो सब किस लेवल पे है? भौतिक लेवल पे है। ठीक है, हम नहीं कह रहे
कि ये नहीं करो, हम कह रहे हैं कि ये श्रेष्ठ नहीं है कार्य ये भी, पर श्रेष्ठतम कार्य क्या है? एक जीव को इस भौतिक चक्कर से मुक्त कर दो ना, हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सीधा भगवान के धाम चला गया, फिर हॉस्पिटल क्या जाएगा? है प्रभु जी, ऐसा ज्ञान दो कि दोबारा उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा ज्ञान दो। लोग कहते हैं विद्या हम एजुकेशन के लिए दान करते हैं, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, तो एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन ऐड करो आप साथ में। क्या करो? जैसे माता जी, प्रभु जी अपने इंस्टीट्यूट में उन्होंने कितना अच्छा पूरा स्पिरिचुअलाइज कर दिया उसको। दिस इज रियल एजुकेशन। विदाउट उसके तो क्या है, वो तो फिर नैया, एक नाव है पर उसमें छेद ही छेद है। क्या है प्रभु जी? नाव लगती है, नाव में बैठे हैं, पर क्या है उस पूरी नाव में? छेद हैं। ये समझते नहीं, कभी भी डूब जाएगी। तो इसलिए, और कैसे बने, भगवान से प्रेम कैसे करें, आई लीव यू से आई लव यू कैसे बने, उसके लिए भगवान ने क्या दिया है? लव लेटर। हमें क्या दिया है? लव लेटर। वो क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता क्या है? लव लेटर। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान से प्रेम करना। भगवान ने लव लेटर दिया भगवत गीता के रूप में, और हमारा लव लेटर भगवान के लिए क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारा लव लेटर है। और जब हम ये दिल से बोलते हैं ना, ये सीधा भगवान के पास पहुंचता है। ये सब एक्सपीरियंस किया है उन्होंने। आज बड़े बड़े लोग जैसे एल्बर्ट ब्रश फोर्ड कंपनी के ओनर, वो 16 माला करते हैं इतने सालों से हरे कृष्ण महामंत्र की। मार्को फेरिनी, इटली के टॉप फर्नीचर डिजाइनर, वो 16 माला करते हैं, लेक्चर देते हैं अब रोज शाम को भगवत गीता के ऊपर। मतलब ऐसे बहुत उदाहरण है, बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो अपना जीवन में क्या कर रहे हैं प्रभु जी? कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, और खुद भी कर रहे हैं, दूसरों को भी करा रहे हैं। तो सबसे पहले खुद करें हम, और फिर दूसरों को भी कराएं। तो भगवत गीता समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमारा एक कोर्स है, हम सबको देते हैं। हम कहते हैं, कई बार यंगस्टर्स के बीच में जाते हैं तो हमारे हाथ में भगवत गीता होती है, हम उनको हाथ खड़ा करके, चलो यहाँ भी पूछ लेते हैं, आप सब यहाँ बैठे हैं, आप सब ने कितने भक्तों ने, कितने जो सब यहाँ बैठे हैं, कितनों ने भगवत गीता का नाम सुना है? हाथ खड़ा करें, कितनों ने नाम सुना है भगवत गीता? ऑलमोस्ट सबने सुना है। अच्छा, कितनों ने भगवत गीता को देखा है? काफियों ने देखा है, कुछ एक दो मना कर रहे हैं, एक दो मना कर रहे हैं प्रभु जी। अच्छा, कितनों ने भगवत गीता को छुआ है? हाथ कम हो रहे हैं। और कितनों ने भगवत गीता को हाथ में लेके खोला है? खोला है? अभी आपके पास भी आएंगे, अभी आएंगे। खोला कितनों ने? देखो फिर हाथ और कम हो गए, डाउन होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब कितनों ने भगवत गीता का पहला अध्याय पढ़ा है? वो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। कितनों ने भगवत गीता पूरी पढ़ी है? बहुत कम हाथ हो। हाँ सुनिए, अच्छा है। और कितनों ने भगवत गीता को समझा है? समझा है, अच्छा। अब लास्ट क्वेश्चन, कितने लोग भगवत गीता को समझ के जीवन में अप्लाई करते हैं? देखो, मतलब हमारे हाथ क्या हुए प्रभु जी? धीरे धीरे कम होते गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बढ़ने चाहिए। क्या होना चाहिए? बढ़ते रहने चाहिए। उसी के लिए हमारा कोर्स है, यहाँ उसको एंड करेंगे, विश्राम लेंगे। बस एक कोर्स है, उसको आप डाउनलोड करिए, उसको सुनिए, क्योंकि देखो वो इतना नॉलेज है, हम आपको इतनी सी देर में नहीं दे सकते। मोटिवेट कर सकते हैं उसको लेने के लिए। तो एक नंबर है, आप सब उसको कॉल करिए। आप सब मोबाइल निकाल लीजिए अपना, आपसे प्रार्थना है, सब मोबाइल निकाल लीजिए, और एक नंबर है उस पर कॉल करिए। कॉल करेंगे, 2-3 रिंग आएगी, अब अपने आप कट जाएगा। फिर आपको वो भगवत गीता का कोर्स आएगा, आप उसको फ्री टाइम में अपने गाड़ी में जाते हुए इधर उधर सुन सकते हैं। नंबर हम डायल कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको, 72-100-82100 72-100-82100।
सिंपल सा नंबर है, इसको आप कॉल करिए, रिंग जाने दीजिए, अपने आप कट होगा, फिर ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे आपको कोर्स आ जाएगा भगवत गीता का। हाँ है ना, बस है पर उसको सुनो, यही तो है सबके पास। खोलो सुनो, नंबर वापस रिपीट कर देते हैं, 7210082100, ये नंबर है, इस पे आप कॉल कर दीजिए, ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे कोर्स आएगा, उसको आप डाउनलोड करिएगा, मोबाइल ऐप है, उसका लिंक है, उसको डाउनलोड करिएगा। 18 आवर्स का कोर्स है, आधे आधे घंटे के पार्ट्स हैं, हर पार्ट के बाद क्विज है, और LMS में है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, उसमें हमने पूरा डाल दिया है उसको, और सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा उसके बाद, और कोई क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। 2 मिनट कीर्तन करते हैं और फिर विश्राम लेते हैं। आओ प्रभु। श्याम सुंदर राधे, बोलिए। श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर राधे, श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम
अपने शहर में प्रोग्राम करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वृंदावन गोवर्धन में गुरुकुल, मंदिर और आश्रम के निर्माण में सहायता करें और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रिय बने। जो ब्रज में भगवान का घर बनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका घर वैकुंठ धाम में बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। डेली स्पिरिचुअल क्लिप्स के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी के चैनल्स को। फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें givegita.com। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन को पूरे विश्व में फैलाएं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।